मॉडर्न की तरह आवाज रुक रुक के आ रहा है ना। हाँ, आवाज आवाज भी नहीं आ डैश, रहा। आवाज का जो डैश हो डैश हो गया। हेलो हाँ, सिंक्रोनाइजेशन आवाज बिगड़ आ गया। रही है, आवाज मेरी आ रही है। यस सर। अच्छा, रुक रुक के सर। अब पता नहीं, अब ये नेट स्पीड का चक्कर होगा, अब ये इसी से काम चलाना होगा। सर आप कॉलेज में है ना हाँ, सर, तो वहाँ तो बढ़िया स्पीड चलता है कॉलेज का इथरनेट केबल से। अब तो जो है वो आपके सामने है। यस सर, सर कम दाम वाला वाईफाई होगा सर। अब वो तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है, 3 बार हो चुका है अभी। खैर, यहाँ सामने देखिए, यहाँ जो बताना चाह रहे हैं उस पर फोकस किया जाए कि अभी हम लोग ने क्या कर दिया, इसको डैश कर दिया, तो डैश आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बहुत तरह का होगा, डैश्ड होगा, डॉटेड होगा, डबल होगा, ग्रुप होगा, ये सब कुछ कुछ है जो आप डाल के बॉर्डर के साथ यूज कर सकते हैं। ये तो एक पोर्शन हो गया, ठीक है। जैसे अभी डैश किए हैं, आप डॉटेड दीजिएगा तो वैसा ही होगा, ठीक है। डबल कीजिएगा तो डबल बॉर्डरिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको डबल कर दूं और यहाँ 10 पिक्सल बहुत मोटा हो जाएगा, तो 3 पिक्सल का कर देता हूँ। ठीक है, देखिए डबल आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉर्डर का कलर तो सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक पोर्शन हो गया। इसका एक दूसरा पोर्शन है कि अगर चारों तरफ के बॉर्डर को मैं अलग अलग स्टाइल देना चाहूं तो कहता है कर सकते हैं। फिर आपको लिखना होगा बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल, लेफ्ट स्टाइल, राइट स्टाइल, अलग अलग जो भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपका कलर है, स्टाइल जो भी आप देना चाहते हैं इसी में डाल देते हैं। या इसी में दे देते हैं। बॉर्डर टॉप, क्या होगा, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर टॉप स्टाइल में रख देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ 2 में अप्लाई कर रहा है। बॉर्डर, ठीक है, टॉप हो गया, तो बॉटम, बॉटम स्टाइल में हम सेट करते हैं 4 पिक्सल डैश्ड, ठीक है। बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, इसमें देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड डैश्ड डॉटेड, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम, सॉरी राइट स्टाइल, इसमें दे देते हैं, इसमें भी 3 पिक्सल ही दे देते हैं। और एक क्या था, रब, एक था आपका ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, या डबल दे देते हैं इसमें, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नीचे वाला में आएगा, ये तो लिया ही नहीं सर। अच्छा इसमें सिंगल देना है, हम हो गया, ले लो, काम करेगा, समझ गए। ये नहीं होता है, ये सिर्फ जैसे उसमें जो हम लोग कर रहे थे ना बॉर्डर में, उसमें होगा, इसमें सिर्फ आपका ये होगा, स्टाइल होगा, सिर्फ विड्थ नहीं होगा।
अब करेगा, देखिए किया। यस सर। लाइन, ठीक है, ये है डैश्ड, ये है डॉटेड और ये है डबल, है ना? क्लियर? यस सर। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। विड्थ समझ गए हैं? बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी, किसी भी चीज के बॉर्डरिंग जो आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो विड्थ है, उस विड्थ को भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका लेंथ वाइज भी हो सकता है, या थीन, मीडियम और थिक, ये प्रॉपर्टीज है, वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर बॉटम विड्थ, आप इंडिविजुअली चारों बॉर्डर का भी आप सेट कर सकते हैं। चेंज द विड्थ ऑफ बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। जैसे एक हुआ कि चारों तरफ का बॉर्डर सेट करना, एक हुआ कि इंडिविजुअली सेट करना। ठीक है, तो ये क्या किया है कि सब में अलग अलग बॉर्डर विड्थ अप्लाई किया है। यहाँ पे बॉर्डर विड्थ 4 दिया है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दिया है, तो बॉर्डर विड्थ 4 मतलब चारों तरफ का है। ठीक है, बॉर्डर विड्थ 4 पॉइंट मतलब ये पॉइंट वाइज बता रहा है कि भाई बॉर्डर विड्थ आप पॉइंट वाइज भी सेट कर सकते हैं, या जो थीन, मीडियम और थिक जो लिखे थे वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये एक दिखा रहा है। अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पे कीजिए। ये देखिए, तो जो भी आप 4 पिक्सल का है, ये 4 पॉइंट का है, तो पॉइंट वाला थोड़ा सा आपका 20 पड़ रहा है इसमें, देख रहे होंगे पिक्सल से। ये है थीन, ये है मीडियम, ये है थिक, ये है विड्थ। ठीक है, फोर्थ में देखिए इसमें क्या किया है, इसमें चारों का अलग अलग किए हुए हैं। बॉर्डर बॉटम विड्थ 4 पिक्सल, 4 पिक्सल नीचे का है। टॉप विड्थ 10 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ 2 पिक्सल, बॉर्डर राइट विड्थ 15 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। चारों तरफ का सॉलिड है, लेकिन ये मोटा है, ये पतला है, जैसा उसमें सेटिंग किया हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप सेम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी बॉर्डर का विड्थ कितना होना चाहिए। डिजायर्ड अगर रखना है तो आप लेफ्ट, टॉप, बॉटम वाला जो क्राइटेरिया है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक देख लीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट एक चीज हो सकता है आपके लिए, एंड दैट इज अ कर्सर। ये क्या मतलब हुआ कर्सर का? क्या मतलब हुआ कर्सर का? कर्सर सर जैसे जैसे इमेज को सर बड़ा छोटा करने का तो नहीं ना सर? नहीं, ये कर्सर का मतलब कि आप जिस एलिमेंट, जिस कंटेंट के लिए आप कर्सर डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन वी पुट द माउस कर्सर ओवर देयर, तो कैसा बनेगा। क्योंकि माउस कर्सर एक तरह का थोड़ी है। यहाँ देखिए, ये माउस कर्सर यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे बन जा रहा है। ठीक है, एंड यू वांट टू आल्सो चेंज द माउस कर्सर लाइक दैट। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात?
हेलो, एक बार और सर। जैसे अभी ये टेक्स्ट पे अभी हम यहाँ पे रखे हैं तो कर्सर कैसे है? इम्पटी जगह पे ऐसे है। माउस का कर्सर देखिए मेरा, देखें? अरे दिख रहा है कर्सर? यस सर, यस तो यस सर, यस सर। सर और बहुत जब धीरे धीरे सर, आपका नेटवर्क सर स्लो है तो क्या करें अब, जो है सो सर। ही। रिप्लाई हम लोग रिप्लाई सर कर रहे हैं सर, धीरे धीरे जा रहा है। ठीक ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे ही माउस लेगा यहाँ पे ये बदल गया कर्सर, और यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर के पास तो ये कर्सर बदल जा रहा है। इस बदलाव को आप भी अपने कंटेंट के अनुसार रखना चाहते हैं तो कहता है कर्सर कई तरह का होता है। एक होता है ऑटो, जो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं। एक होता है क्रॉस हेयर, ऐसे प्लस टाइप का बन जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट बोलता है इसको, ठीक है, ओके। ये ऑटो का मतलब हैंड, हाथ हो जो बन जाता है वो हो जाता है। एक हो गया पॉइंटर, पॉइंटर हैंड, ठीक। मूव, जैसे मूवमेंट वाला एरो टाइप का बनेगा। ई रिसाइज, एनी रिसाइज, ये कुछ मतलब टाइप है, ठीक है। ई रिसाइज में होगा कि ईस्ट की तरफ पॉइंट करेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ करेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ करेगा। ये सब अप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। तो ये सब कुछ कर, वेट कीजिएगा तो गोल गोल जैसे वेटिंग मोड वाला घूमता है वो वाला घूमने लगेगा। तो ये सब कुछ कर्सर सेटिंग है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब डिव में लगाया हुआ है, मैसेज दिए हुए डिव के साथ लगाए हुए, तो इसको एक बार चेक करा देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, देखिए यस सर, यस सर, कर्सर आ जा रहा है। वेट वाला पे देखिए, हेल्प वाला पे देखिए। यस सर, हर जो जैसा वर्ड है उसके अनुसार आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने पेज में अपने कंटेंट के अनुसार कुछ ऐसा इंडिकेशन दे सकते हैं। तो ये सब आपका है इसमें, ठीक है। और एक है आपका ओवरफ्लो। डू यू नो अबाउट द ओवरफ्लो? ओवरफ्लो मीन सर कोई भी चीज मतलब सर कोई एक्सेस। बॉक्स है, उसमें जरूरत से ज्यादा यस सर, चीजें रख समझ। दें। यस सर, जैसे इमेज कोई हो गया सर, ओवरफ्लो हो जाता है सर, पूरा का पूरा नहीं एडजस्ट हो पाता। हाँ हाँ, तो क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको क्या यस करना यस चाहिए? ओवरफ्लो हो जाए तो भी दिखाता रहे, या ओवरफ्लो हो तो जितना ओवरफ्लो वाला पोर्शन है बॉर्डर के बाद वो काट दे, छुपा दे, ठीक है, या स्क्रॉलिंग का फैसिलिटी दे दे, ठीक है। अगर इस तरह से हमको करना है, ठीक है, तो ऑटो में यहाँ पे क्या होगा, ऑटो में जब ओवरफ्लो करने की स्थिति में आएगा तब स्क्रॉल बार आएगा। नॉर्मली इसमें स्क्रॉल बार का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूज कीजिए, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ओवरफ्लो। ये क्लास बनाया हुआ है डॉट स्क्रॉल का, इसका इस्तेमाल किया होगा कहीं पे डिव में किया होगा या किसी पैराग्राफ वगैरह में किया होगा, जो भी। तो ये ओवरफ्लो से आपको की स्थिति में क्या करना है, कंटेंट अगर ज्यादा है उस स्थिति में क्या करना है वो बता रहे हैं।
ठीक है। यस सर, स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन आ गया। आगे यहाँ पे डाला हुआ है स्क्रॉल, यहाँ पे डाला हुआ, दो ही यूज कर रहा है, एक स्क्रॉल के लिए और एक ऑटो यस के सर, लिए। ऑटो। तो हाँ, ऑटो के केस में जब कंटेंट बड़ा होगा तब, ये तो स्क्रॉल आ ही रहा है। ऑटो के केस में जब कंटेंट उससे ज्यादा दे दीजिएगा तब, अगर कंटेंट कम रखिएगा, ठीक है, तो स्क्रॉल नहीं होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक को डिलीट कर दें, ठीक है, रन कराएं, इसी को रिफ्रेश कर लें, देखिए समझ में आ रहा यस है सर, ना? इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस सर। ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका। एक होता है पोजीशनिंग, होता है रिलेटिव पोजीशनिंग और एक एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, मेनली ये दो है। रिलेटिव पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप नॉर्मली क्या होता है कि कोई टेक्स्ट देते हैं, ठीक है, और उसका आप कुछ पैडिंग सेट करते हैं, कुछ मार्जिन सेट करते हैं, और अगर आप उसका बैक कलर अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो होता है कंटेंट तो मार्जिन पैडिंग करके आ जाता है, लेकिन बैकग्राउंड तो शुरू से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, यह जैसे मार्जिन, जैसे पैडिंग उसका स्टाइल है, अगर बैकग्राउंड भी हम कुछ इफेक्ट डालें तो वो भी उसी तरीके का अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव पोजीशनिंग का मतलब है कि जैसे शुरुआत होगी उस शुरुआत के अनुसार हर चीज अप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, रिलेटिव में कहता है कि अगर लास्ट वाला खत्म भी हो गया तो ये पूरे उस लाइन को आपका बैकग्राउंड देगा, ठीक है। ये कहता है कि नहीं, जहां से कंटेस्ट स्टार्ट होगा एब्सोल्यूट में, वहां से शुरू करेंगे और जहां पे खत्म हो जाएगा वहीं तक चीज आपका रुक जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ये रिलेटिव का है एक एग्जांपल, तो इसको पहले ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा अभी सर्किल है। अब इसी को हम सिर्फ जाके इसको क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट का मतलब कह रहा है कि जो मैं हूं उसी दायरे में जो होगा सो होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको देखिए, देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं। चेंज समझ में आया दोनों में? यस सर। ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का काम आगे पोजीशन एब्सोल्यूट और भी होगा। पोजीशनल एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट अपने साथ दूसरे एलिमेंट को भी शामिल करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में भी हमको एब्सोल्यूट रखना होता है। आप जब एक बार वर्कशॉप चल रहा था तो याद होगा कि एब्सोल्यूट आपको बताया गया था वहां पे भी। यस। ठीक है, आगे इसमें और भी मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ये तो हो गया एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। और एक लास्ट बच गया है लेयर्स। लेयर्स इज नथिंग बट ओवरलैपिंग। ये भी काम का चीज है। या तो ओवरलैपिंग मैं आपको डिप पे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो IMG पे, इमेज पे भी ओवरलैपिंग करके आप बना सकते हैं, जिससे मर्जी हो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी होता है, दैट इज अ जेड इंडेक्स, जो ओवरलैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, जेड इंडेक्स कुछ नहीं है। ओवरलैपिंग जब भी होगा तो एक सेंस XY कोऑर्डिनेट के अलावा एक Z कोऑर्डिनेट का सेंस आता है।
मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? सर उसको तब 3D में सर वो तो कर देगा ना। नहीं नहीं, 3D जैसा अपीयरेंस होगा, 3D करेगा नहीं। ओके सर। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जब होगा, ऐसे आप ओवरलैप कीजिएगा तो आपको तो फीलिंग 3D जैसा ही आएगा ना। ठीक है, तो इस Yes, ओवरलैपिंग yes. को वो जेड के द्वारा रिप्रेजेंट